नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज का वीडियो इन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो स्कूल कॉलेजेस में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अभी जीवन में किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी पथ पे लगे हुए हैं कि मतलब मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिल जाए। ठीक है, और इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सही बात है। ठीक है, आप एक चीज़ के पीछे लग गए, जी जान से लग गए। ठीक है, और आपको पता है कि ये चीज़ मुश्किल है और ये चीज़ आसान नहीं है करना, या फिर आसान होगा कुछ लोग के लिए, सबके लिए आसान नहीं है। और ऐसे आप पथ पे चल पड़े हैं और आपको काफ़ी टाइम हो गया है इस पथ पे चलते हुए। ठीक, तो आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं इस पथ पे। धीरे धीरे आप मतलब आपने गर्मियाँ देखी, आपने बारिश देखी, आपने सर्दियाँ देखी, है ना, आपने बसंत ऋतु देखी। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब टाइम चलते जा रहा है और आप इस पथ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आपने नई नॉलेज इकट्ठा कर ली, आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, आपने काफ़ी ज़्यादा होप्स एंड ड्रीम्स, मतलब आपने ये भी सोच लिया हो कि मैं जब ये चीज़ अचीव कर लूँगा, ठीक है, और ये चीज़ मैं बन जाऊँगा या फिर ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो फिर ज़िंदगी सब सही होगी। ठीक है, आप उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं, आप निरंतर उस चीज़ के पीछे प्रयास कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी टाइम, एनर्जी और जो बाकी चीज़ें आप उस टाइम पे कर सकते थे, उसे छोड़कर आप पूरी एक क्या बोलते हैं, एक तीर की तरह उसके पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, आपने फोकस अपना उसकी तरफ कर लिया है और आप पूरी तरह जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, है ना, कोटा जाते हैं या फिर कहीं भी दूसरे फिटजी और इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये सब अ, होते हैं। मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सब काम करते हैं लोग। ठीक है, ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए और इतना तैयारी लोग करते हैं, बराबर। और इतना ज़्यादा वो तैयारी जब करते हैं, तो सीधी सी बात है, काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, टाइम, फोकस, एनर्जी उस चीज़ में लगा चुके हैं, बराबर। और वो चीज़ वो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मुझे तो क्रैक करना ही है, मेरे को पहले मेंस क्रैक करना है, फिर उसके बाद एडवांस क्रैक करना है। ठीक, मेरे को उसमें घुस ही जाना है। मैं आईआईटी के एग्जांपल से ही चलता हूँ क्योंकि वो मेरे को लगता है इस देश में काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, और काफ़ी लोग को पता भी है कि इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है, 4-5 हज़ार इतनी ही सीट है। ठीक है, तो उस हिसाब से उतने ही बच्चों का होगा, लेकिन ट्राई जो है वो लाखों बच्चे कर रहे हैं, है ना। कोशिश तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, इतने ज़्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, लेकिन होता बहुत कम बच्चों का, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। जैसे गवर्नमेंट की जॉब्स लिमिटेड है, वैसे ही आईआईटी की सीट्स लिमिटेड है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप अप्लाई कर सकती हैं, यही सेम चीज़, क्योंकि उसमें भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्पॉट्स ही हैं उनके पास। वो बता देते हैं कि इतने ही हमारे पास अ, क्या बोलते हैं, पक्ष या फिर पोजीशन अवेलेबल है ना। हर चीज़ में वही रहता है कि इतने ही हमारे पास हैं, इतने में आप अगर आप इतने में टॉपर आप निकलते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कोई इंसान ने मान लीजिए बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा उसने संघर्ष किया और पूरी जी जान लगा दी। उसने अपनी सेहत का ख्याल रखा ताकि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाए। उसने अपना और मतलब जो उस उम्र में जो दूसरे लोगों से इतना रिलेशन होता है, उस पे भी ध्यान नहीं दिया। और उस इंसान ने उस चीज़ के पीछे लग गया हो। ठीक है, अब वो लग तो गया, ठीक है, काफ़ी उसने स्ट्रगल किया, है ना। अब किसी तरह नहीं, उसके परिश्रम की वजह से और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाने की वजह से, जो क्वेश्चन उसको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन वो जल्दी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में। तो इन सारे फैक्टर्स के उपलक्ष्य वो उसकी भर्ती हो जाती है। ठीक, किसी आईआईटी में हो जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, तो एक आईआईटी में उसकी एडमिशन हो जाता है।
एक उसकी मनपसंद की ब्रांच में हो जाता है, ठीक है। अब तो मिल गया उसे जो चाहिए था, काफी मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे मिठाइयाँ बांटते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, मतलब न्यूज पे छा जाता है और बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये सब हो जाता है। उसके बाद फिर आईआईटी की तैयारी तो हो गई। अब पढ़ाई करनी है आईआईटी में, ठीक है। लेकिन आईआईटी में जब पढ़ाई करनी है तो आईआईटी में क्या वही क्वेश्चंस आएंगे या वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो इसे आती हैं? नहीं, उसको तो हर डोमेन में बहुत अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी। बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग, जैसे हमारे आर्मी के जनरल्स हो गए, या फिर दूसरे दूसरे अ, जो मतलब टीचिंग भी करते हो बाद में, जो उनके टीचर्स आईआईटी से निकल के कहीं और टीच करते हो, क्योंकि आईआईटी की जो आपको फीस मिलती है और जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको फीस मिलती है, उस हिसाब से वो अलग हो जाता है। आईआईटी में कम ही मिलती है, ठीक है। उस हिसाब से मतलब अलग अलग टाइप के टीचर्स होते हैं और अलग अलग टाइप का डोमेन नॉलेज होता है। अब आप बेस्ट टीचर जो है, आप कैसे डिफाइन करिएगा? अब बेस्ट टीचर दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक टीचर जिसको बहुत कुछ आता है, जिससे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, उसको जितना आता है उससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आपको उसके पास जाना है और वो उस प्रॉब्लम का हल निकाल के दे देगा बहुत आसानी से, ठीक है। और दूसरा ये टीचर होता है, वो हो सकता है इस पहले टीचर जितना ना समझता हो, ठीक है, और वो किताबों को देख के ही पढ़ाए, ठीक है, लेकिन वो पढ़ाता इस तरह है, वो पढ़ाता आपको इस तरह है कि आप समझ जाएं, ठीक है। क्योंकि टीचिंग स्किल और जो सिखाना है उसकी नॉलेज, ये दो अलग चीज होती है ना। क्योंकि टीचिंग एक वर्बल आर्ट है और उसमें आपको सामने वाले का इंटरेस्ट जगाना होता है, बराबर। अगर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस वीडियो पे तो आप छोड़ के चले गए होते। आप यहाँ पे हैं, आपका धन्यवाद। तो ऐसे में जो इंसान, जो टीचर, जो भी आपको सिखा रहा है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट में या तो एक टाइप का होगा टीचर, यानी टाइप वन या फिर टाइप टू, है ना। तो अब सारे सब्जेक्ट तो आपको समझ में आएंगे नहीं, और अगर किसी वजह से कोई ऐसा कॉम्बो बन जाता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल टीचर मिल जाता है जो अच्छे से पढ़ा नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन उसको सब कुछ आता है, उसको बहुत कुछ आता है, ठीक है, और वही सब्जेक्ट आपका वीक भी है, तो क्या आईआईटी में जाने के बाद आप उतना ध्यान, उतना फोकस, उतना एफर्ट एक चीज पे डाल पाएंगे कि आपका वो एग्जाम क्रैक हो जाए, वो सब्जेक्ट क्रैक हो जाए? क्योंकि आईआईटी में तो आप पहुंच गए ना, पहुंच गए ना। अब क्या आप, अच्छा ठीक है, और मान लीजिए आपको मार्क्स से इतना ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं क्योंकि आप आईआईटी का तो थप्पा आप पे लग ही चुका है ना। तो अब आपको जिंदगी में टेंशन है नहीं, ठीक है। आपको काफी प्रॉमिसिंग करियर आपका दिख ही रहा है। लेकिन लेकिन अब आप ये सोचिए, जो कंपनीज हैं वो बुद्धू तो है नहीं कि वो बस आईआईटी का थप्पा लगा है इस बात पे हायर कर लेंगे आपको। किसी भी कॉलेज का थप्पा अगर आपको लगा है तो इस हिसाब से थोड़ी हायर कर लेंगे। आप आईआईटी छोड़ दीजिए, आप अगर फॉरेन के इंस्टीट्यूशन है, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, हार्वर्ड हो गया, प्रिंसटन हो गया, कैलटेक हो गया, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है ना। तो इन सब में एमआईटी हो गया है ना। तो ऐसे में इनके थप्पे पे ही सारे बच्चे के सेलेक्ट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इन सारी यूनिवर्सिटीज का क्या 100% प्लेसमेंट रेट है? 100%, एक भी बच्चा नहीं छूटता। कोई तो छूटता होगा, कोई तो नहीं होता होगा, किसी का तो नहीं होता होगा, क्योंकि एक बस कॉलेज में घुस गया तो उसके बाद ही कंपनियों को फिर जॉब ऑफर कर देना चाहिए, है ना। वो कॉलेज में पढ़ाई क्यों करानी, डायरेक्ट ही ऑफर कर दो जॉब, अगर सिर्फ थप्पे से हो जाता। नहीं ना, पढ़ाई की उन लोगों ने, उस हिसाब से उनके हुआ, है ना, ऊपर नीचे रिजल्ट आया, और उस हिसाब से फिर वो सिलेक्ट हुए या ना हुए, है ना। तो ऐसे में ऐसे में जो बच्चे, जिनका मान लीजिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे, ठीक है, जो बच्चे
काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे सिर्फ आईआईटी की अंदर एंट्री मारने के लिए ही। और फिर दे कुडंट कीप अप विथ द सिलेबस जो कि आईआईटी का था, ठीक है। यानी कि वो लोग जो वहाँ पे पढ़ाई हो रही थी उसके साथ वो कीप अप नहीं कर पाए, वो उस क्लास में सबसे पीछे रहते थे। वो बच्चे, वही बच्चे अब उनको तो कंपनी हायर नहीं करना चाहती। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये बच्चे, पहले बात, इनको तैयारी करने में ही इनका सारा पोटेंशियल इनका निकल गया और इन्होंने अपना पूरी जान झोंक दी। अब वो उतनी जान तो नहीं झोंक पाएंगे आगे की पढ़ाई में, ठीक है। और अगर मान लीजिए उन्होंने झोंक भी दिए, मान लीजिए उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, काफी अच्छा ज्ञान पाके, और उन्होंने इधर भी इतनी मेहनत कर ली, मतलब इतना इनके पास दिमाग बचा हुआ था कि इधर भी वो टॉपर पे आ गए हैं, ठीक है। समझ लीजिए, एक टॉप आईआईटी में भी टॉप होंगे कोई लोग, कोई नीचे होंगे, बाकी सब बीच में होंगे, है ना। तो जो टॉप है वो तो समझ लीजिए या तो उसका टैलेंट ही इतना है, और या फिर वो एग्जॉस्ट हो चुका है उस पढ़ाई के पीछे, ठीक है। दोनों केसेस में, दोनों केसेस में आपको क्या लगता है कि जो नौकरी देने वाला है वो किसको चुनना चाहेगा? सीधी सी बात है, वो उसको चुनना चाहेगा जिसके पास अभी एनर्जी बची है, जिसके पास दिमाग अभी बचा है, जो अभी थका नहीं है, जो एकदम से नहीं पूरी तरह खत्म नहीं हो गया है ना। जिसके पास अभी भी काम करने की क्षमता है, क्योंकि उसको तो काम कराना है ना उससे, उसको तो काम कराना है ना उससे, उसको तो 8-8 घंटे उसको बिठा के उससे काम कराना है। तो जब उससे काम कराना है तो उसकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, उसकी मेंटल फैकल्टीज ठीक होनी चाहिए, और उसके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ अगर एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह बर्नआउट हो रखा है, जो एकदम पूरा थक चुका है, वो उसने सारी एनर्जी अपनी तैयारी में और फिर उसके बाद कीप अप करने में क्लास में वो लगा दी, ऐसे में क्या होगा? उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे कंपनी वाले, ठीक है, क्योंकि उनका उनका ये मानना है कि अब भाई साहब आप हमारे लिए क्या काम कर पाओगे? तुम तो पहले से ही थक चुके हो इतना कि तुमसे यार 8 घंटे तो काम नहीं होगा। और फुल्ली प्रोडक्टिविटी भी तो कोई चीज होती है ना, कि आप कितना काम कर सकते हैं। वो तो अगर तुम्हारे पास है ही नहीं, तो फिर तुम क्या करोगे? ये एक क्वेश्चन है ना, है ना, एक क्वेश्चन तो है ही। तो ऐसे में मान लीजिए उस टॉपर की हो गई, ठीक है। वो टॉपर जो अच्छा था, जो मतलब एनर्जी था उसके पास, उसकी लग गई नौकरी, उसकी बहुत अच्छी लग गई, वो जो करोड़ों में लगती है ना नौकरी, आपने सुने होंगे करोड़ों वाले पैकेजेस, वो वाली नौकरी उसकी लग गई, ठीक है। अब क्या वो कंपनी में कितना कर पाएगा, कितना आगे बढ़ेगा, वो आगे की बात है। अभी उसके पोटेंशियल पे उसकी नौकरी लग गई। अब वो नौकरी करने में भी कुछ लोग होंगे जो वो नौकरी बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे, और उसके बेसिस पे वो काफी पैसे भी कमा रहे हैं, और फिर उनका जल्दी जल्दी प्रमोशंस भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो उतना अच्छे से नहीं काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी एनर्जी फुल्ली लूज नहीं हुई हो, लेकिन समझ लीजिए 80% वो लूज कर चुके हैं, ठीक है। वो जो मैं आपको बताया पहले की चीजों में, ठीक है। तो अब नौकरी में वो 20% ही अपना दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जॉब वाले सिलेक्ट ही नहीं करेंगे ऐसे 80-20, लेकिन मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। हो सकता है 50% ही हो, ठीक है। 50% वाला लेंगे ना वो लोग 80% एग्जॉस्टेड इंसान थोड़ी लेंगे, 80% जो थक चुका है उससे जो 50% जो थका है उसको लेंगे, है ना। तो उस हिसाब से जो आपका आदमी है, आपने उससे काम कराया, उससे आपने मतलब जो भी आपको काम कराना था, क्योंकि जो भी कंपनी काम कराती है ना, उसमें उसमें वो इंसान जितने पैसे ले रहा है उससे ज्यादा का ही काम कराती है, ठीक है। वरना उसको क्या फायदा कंपनी को आपको रख के, अगर आपके काम से जितना आपको पैसा दिए जा रहा है उससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो आपको रखेगी क्यों? क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट, वो हर चीज में प्रॉफिट ही देखती है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी वो खत्म हुए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो टॉप पे पहुंच रहे हैं ये लोग क्या कम है? कंपनी में भी जो टॉप पे पहुंच रहे हैं वो लोग भी थक चुके हैं यार।
उन लोग का भी मतलब काफी वो हो चुका है। अब उनकी फिर आगे शादी होती है ना, शादी होती है, बच्चे होते हैं। अब जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो अपने पत्नी अपने बच्चों पे उतना ख्याल रख पाते हैं, उतना ध्यान दे पाते हैं, अगर वो टॉप परफॉर्मर्स हैं? क्योंकि टॉप परफॉर्मर होने के लिए तो आपको रोज ऑफिस आना पड़ेगा, कभी लीव नहीं लेनी है आपको, निरंतर इवन ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, बहुत सारी कंडीशंस होती है ना। और फिर ऑफिस पॉलिटिक्स और वो सब, उसमें भी टाइम लगता है ना। अब ऑफिस पॉलिटिक्स आपको खेलनी है, तो उसमें टाइम तो लगता है ना। आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपको क्या करना चाहिए कि वो बॉस मेरे को लाइक करे, और फिर अगली बार प्रमोशन अगर देना हो तो मुझे कंसिडर करे, कुछ भी। ठीक है, सिर्फ मेरिट पे ही काम नहीं होता है, दोनों चीज पे होता है ना, पॉलिटिक्स भी होती है। तो वो चीज हो गई। फिर बाद में क्या बोलते हैं, जब ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको, उस इंसान के बच्चे जब वो काफी बूढ़ा हो जाएगा तो उसे बहुत पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। जिंदगी में कभी भी, कभी भी, अब मैं घूम फिर के अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो मैं इतनी देर से आपको घुमा रहा था। मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप जिंदगी में जब भी किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जान लगा के उसके पीछे लग जाते हैं, और आपके पास फिर जान ही नहीं बचती, क्योंकि आपने जान लगा दी, खत्म हो गई आपके पास जान। ठीक है, एनर्जी ही नहीं बची आपके अंदर। आपने अपनी मेंटल फैकल्टीज को इतना एग्जॉस्ट कर दिया है कि अब आप कुछ नया समझ नहीं सकते, कुछ नया सोच नहीं सकते, क्योंकि आप जो है अब ग्रो करना बंद कर चुके हैं। कोई भी वृक्ष अगर बड़ा होता है तो एक टाइम तक बड़ा होता है, फिर वो उतना ही रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो और बढ़ता रहे और फैले, ठीक है, तो फिर उसको सपोर्ट देना पड़ेगा आपको, राइट। तो जिसको सपोर्ट मिल जाता है वो फिर और बड़ा होता है। लेकिन जिसको सपोर्ट नहीं मिलता है, एक्सटर्नल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर वो उतना ही रह जाता है। फिर वो अपने ही कैपेसिटी पे जितना है वो उतना ही ठीक है ना। तो ऐसे में जब वो एक बार अपनी कैपेसिटी पे पहुंच चुका है और उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता जिंदगी में, तो उसकी बाकी चीजें इन लाइफ सफर करती हैं। ठीक है, उस इंसान के रिलेशन सफर करेंगे, उस इंसान का फाइनेंशियल प्लानिंग सफर करेगा। ठीक है, आप पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे टिकते ही नहीं, आप सारे पैसे खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं, तो वो भी सही नहीं है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग भी तो कोई चीज होती है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं उनको सही चीजों में लगा रहे हैं, जो आपको आगे चल के आपका टाइम वापस मिले, है ना। तो ऐसे में वो चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है नौकरी के अलावा, है ना। नौकरी के अलावा आपके पास न फैमिली के लिए टाइम है, न पैसे जो आपको मिल रहे हैं उनको कहीं संजो के रखने का टाइम है ना। तो ऐसे में इंसान को अगर उसकी पत्नी सपोर्ट करती है, अगर वो ले लेती है सारी जिम्मेदारी कि बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी, मैं सबको, मतलब मैं कुछ और काम नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पैसों को ही संभालूंगी, ठीक है, और तुम्हारे पैसे अच्छी जगह लगाऊंगी, और वो सब जो भी होता है ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो रियल एस्टेट में, तो कारपेट्स में, तो फर्नीचर, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो मोटी मोटी चीज ये है, मोटी मोटी चीज पेंटिंग्स में, तो ऐसी चीजें पत्नी कर दे अगर, और पति बहुत कमा रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये चल जाता है काम। लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वृक्ष ग्रो नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो वही बात होती है कि आपने, अब उसमें भी वही बात है ना, लॉटरी लगने की बात है ये तो, कि ऐसी पत्नी आपको मिल जाए। और आप सबको, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पता है आपकी पत्नी किस कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, और आपकी पत्नी अगर, मैं जो सेकंड बताया जो बहुत सपोर्ट करती है, उस कैटेगरी में फॉल करती है, तो उसका आप ख्याल रखिए। ठीक है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से उसको ट्रीट कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, और उसको रोज बताइए कि तुम्हारी वजह से मैं कितना खुश हूँ जिंदगी में, क्योंकि तुम मुझे इतना सपोर्ट करती हो। ठीक है, एनीवेज, एनीवेज, अब आपने इतना सारा कहानी सुना, आपको मजा आया होगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो आप शेयर कीजिएगा तो ये वीडियो और लोगों में फैलेगा और ज़्यादा लोग इस नॉलेज को गेन कर पाएंगे। अगर आप वीडियो नहीं शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये कम लोग जाने, इसमें तो अमृत मिल गया हमको, हाँ, तो उसमें यार फिर मेरा क्या फायदा होगा। तुमने मेरे से इतनी सारी चीजें सीख ली, तो गुरु दक्षिणा लूंगा ना मैं, बांटो यार। ठीक है। फिर बात ये आ जाती है कि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। और आप, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे। ठीक है। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए सी। ठीक। और फिर उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, जो भी कोई भी नया वीडियो आता है चैनल पे, तो वो भी सब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा तो भी उस पर आ ही जाएगा। ठीक है। फिर आखिर में वीडियो हम खत्म करने की बारी आ गई है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत तो कुछ सीखने को मिल गया होगा। ठीक है। नहीं भी मिला ठीक है, टाइम पास है। यूट्यूब पे हम देख ही रहे हैं वीडियो, घंटों से पड़े हुए हैं, इस पे भी आ गए आप, है ना। लेकिन मेरे को लगता है मेरा वीडियो देखने के बाद इंसान यूट्यूब छोड़ देता है, पर फिर भी फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो जर्नी। ठीक है। तो अब अगले वीडियो पे आप बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।